अस्पतालों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, इनके संक्रमित होने का पूरा खतरा मोल लेते हैं। हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हमारे देश के वो डॉक्टर्स जिनके लिए हम कल तक थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, आज उन्हीं डॉक्टर्स के पीछे हम अपनी पुलिस को दौड़ा रहे हैं, उन पे लठ बजवा रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे देश का एक भविष्य है और ऐसा भविष्य जो भगवान से कम नहीं है। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। पिछले 2 हफ्ते से हमारे देश के वो डॉक्टर्स जिनके लिए हम कल तक थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, चम्मच से हम उनका सत्कार कर रहे थे, आज उन्हीं डॉक्टर्स के पीछे हम अपनी पुलिस को दौड़ा रहे हैं, उन पे लठ बजवा रहे हैं। और क्या मांग है उनकी? सिर्फ इतनी मांग है कि जो उनके एग्ज़ाम हैं उनमें डिले जो हो रहा है उनको डिले ना किया जाए और उनके जो एडमिशन्स हैं वो टाइम पे हो जाएं। इतनी सी बात को लेकर 2 हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम क्या बर्ताव कर रहे हैं, ये मैं सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि आपने कल तक इन्हीं डॉक्टर्स का सम्मान करवाया था पूरे देश से। आज भारत की राजधानी में आप इन डॉक्टर्स के साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं? गृह मंत्रालय पूरे तरीके से सोया पड़ा है और जिस तरीके से जो फीमेल डॉक्टर्स हैं जिनके साथ में बुरा बर्ताव किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, ये अपने आप में बहुत बहुत शर्मनाक है। हम रास्ते में थे और हमें पता लगा कि अभी जो हालात हैं वो और बेकार हो चुके हैं। सरकार अभी तक उनकी बात को सुन नहीं रही है, उनकी मांग को सुन नहीं रही है। मुझे ये लगता है कि हमारी आवाज़ जो है वो डॉक्टर्स के साथ में खड़ी है और हम सरकार से निवेदन भी करते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि डॉक्टर्स हमारे देश का एक भविष्य है और ऐसा भविष्य जो भगवान से कम नहीं है। हमारे डॉक्टर हमारे लिए सब कुछ हैं और उन्हीं के सत्कार के लिए हमने पूरे देश में दिए जलाए, तालियां बजाई, थालियां बजाई, सब कुछ हमने किया। ये हमने अपने डॉक्टर्स के लिए किया। कोरोना की दूसरी लहर में हमारे देश में क्या बीता था ये हम जानते हैं। हमारे देश के डॉक्टर्स ने क्या करा था ये हम जानते हैं। 1-1 साल तक, 6-6 महीने, 1-1 साल तक डॉक्टर्स अपने घर नहीं गए। जो कोरोना में डॉक्टर्स बैठे हुए थे अस्पतालों के अंदर, उन्होंने 2-2 दिन, 3-3 दिन बिना खाए, बिना सोए काम किया, देश के लोगों को बचाने का काम किया। और आज जो हमारे लिए भगवान बने, हम उनको पिटता हुआ देख रहे हैं। फीमेल डॉक्टर्स पे जिस तरीके से बुरा बर्ताव दिल्ली पुलिस कर रही है, क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या गृह मंत्रालय बिल्कुल सो चुका है? चुनावी रैलियां इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कि आप ये तक भूल गए कि इन्हीं का सम्मान आपके प्रधानमंत्री द्वारा करवाया गया था। तो हमें समझने की जरूरत है कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं। हमेशा आपका फैसला सही नहीं हो सकता। इस बात को मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और जो उनके मंत्रालय में मंत्री हैं वो इस बात को समझें। हम आपको अच्छा मानते हैं तो उसके पीछे भी कई कारण हैं, लेकिन अगर आप हमेशा ये सोचें कि हम आपको अच्छा मानते हैं और आपके द्वारा लिए गए हर फैसले सही हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चों के भविष्यों के साथ में खेला जा रहा है और अभी सिर्फ नीट की एग्जाम की बात हो रही है। मैं ऐसे कई तरीके के एग्जाम जानता हूं जहां पर कई महीने तक बच्चे फॉर्म भर के छोड़ देते हैं और उनके फॉर्म के पैसे चले जाते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता, उनके एग्जाम नहीं होते और वो
कुछ समय बाद उनका जो मोराल है, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो एकदम डाउन हो जाता है। वो ये सोच ही नहीं पाते कि ये परीक्षा मैं कैसे दूं, क्योंकि इतना समय सरकारी परीक्षाओं में, एडमिशन्स में, यूनिवर्सिटीज में इतना टाइम लिया जाता है कि इस टाइम को देखते हुए आधे से ज्यादा बच्चों की तो उम्र निकल जाती है। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, इनके एग्जाम्स के अगर आप देखेंगे तो एक एक साल, 1.5 साल लग जाता है बच्चों को फॉर्म भरे हुए और उसका भी कोई रिजल्ट उनको मिल नहीं पाता है। ऐसे ही अगर आप चले जाएं रेलवे के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम का कुछ पता ही नहीं होता है। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं। खैर, इन चीजों के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा और इनके ऊपर मैं पूरी एक विस्तार से आप लोगों के बीच में आके चर्चा करूंगा। लेकिन आज मेरा जो सवाल है वो हमारे देश के गृह मंत्रालय से और हमारे देश के प्रधानमंत्री से है, और खास तौर से हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री से है। और मैं ये बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि आरजे द रोस्टेड जर्नलिस्ट हमारे देश के डॉक्टर्स के साथ में हमेशा से खड़ा है और खड़ा रहेगा। उनकी मांग जायज़ है, सरकार को माननी पड़ेगी, और उनकी मांग के साथ में जो डॉक्टरों के साथ में बर्ताव किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस को उनके आगे झुककर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। वरना एक सैलाब उबड़ा था, आपको याद होगा, अमेरिका में, और एक सैलाब डॉक्टर्स का इस वक्त दिल्ली में है, और उन डॉक्टर्स के साथ में करोड़ों लोग हैं इस हिंदुस्तान के जो उनके लिए सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि कृपया इन मुद्दों का संज्ञान लें और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका सम्मान करें। दिल्ली पुलिस से उनको माफ़ी दिलवाएं, दिल्ली पुलिस अपॉलॉजी करे और उनके साथ सम्मानपूर्वक उनकी मांगों को पूरा करके उनको घर भेजा जाए। मेरे इस वीडियो में हमने जो भी डॉक्टर्स की बात रखी है, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए और उनको समर्थन दें, उनकी मांगों को समर्थन दें, क्योंकि उनकी मांग जायज़ है। और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उसके लिए आपको मेरे पेज से जुड़कर इन मुद्दों को आगे लेकर जाना होगा और सरकार को बताना होगा कि ऐसे मुद्दों पर काम होना ज़रूरी है, क्योंकि भारत का भविष्य ऐसी ही एग्जाम्स, ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था से बनता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है, आपको लगता है कि हमने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे देश के डॉक्टर्स को, दिल्ली में बैठे उन डॉक्टर्स को समर्थन मिलेगा। नमस्कार।